अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिसीजन ट्रीज़ को देखने जा रहे हैं। डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डिसीजन ट्री होता किस तरह का है बेसिकली, और इसके नोड्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फीदर्स एक फीचर है। ठीक है, ये एनिमल्स के हवाले से एक डाटा सेट है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स हैं: हैज़ फीदर्स, कैन फ्लाई और हैज़ फिन्स। ठीक है, इन तीनों फीचर्स की वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, और उस बेस पे हम बेसिकली ये एल्गोरिदम मॉडल को ये लर्न करवाना चाह रहे हैं कि एनिमल जो है वो इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है डिसीजन ट्री का, जो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देखते हैं कि इफ़ एल्स कंडीशंस की फॉर्म में हम इस तरह का स्ट्रक्चर अक्सर बनाते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो वो एक साइड में मूव करे, और डिसीजंस जो हैं या प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं या कोई फर्दर फंक्शंस हमने कॉल करने हैं तो वो उस डायरेक्शन में मूव करे कंडीशंस। ठीक है, कंट्रोल जो है बेसिकली। तो सेम इज़ द केस हेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फीचर्स की बेस पे हम डिसीजन की तरफ जा रहे हैं कि हमारी प्रेडिक्शन क्या होगी। ठीक है, आपने देखा KNN के अंदर भी और जनरली भी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारा टास्क जो है वो क्लासिफिकेशन का टास्क जो है वो यही होता है कि हम कुछ प्रेडिक्ट करना चाह रहे होते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट फीचर्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम इस तरह का जो ट्री है वो बिल्ड करेंगे। ठीक है, और वंस वो ट्री हम बिल्ड कर लेंगे तो उस ट्री की बेस पे नई आने वाली अनसीन एग्जांपल्स को हम क्लासिफाई कर सकेंगे। यानी कि नई आने वाली एग्जांपल का हमें अगर लेबल पता नहीं है कि वो कौन सा एनिमल है, तो हम उसके फीचर्स देखेंगे जी कि उसके फीदर्स हैं या नहीं, वो फ्लाई एनिमल कर सकता है या नहीं, और उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो उसकी कैटेगरी या उसकी क्लास जो है वो क्या है। इसमें ये चीज़ आप जहन में रखें कि जो इंटरनल नोड्स हैं वो फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एजेस जो हैं वो उन फीचर्स की वैल्यूज़ होती हैं, और ये भी इंटरनल नोड ही हैं तो ये भी फीचर्स ही हैं, ये फीचर की वैल्यूज़ हैं, और जो लीफ नोड्स होते हैं ये क्लास को या लेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हम पिछली कुछ वीडियोस के अंदर से ये देखते आ रहे हैं कि आयरस का डाटा सेट जो है वो एक वेल नोन डाटा सेट है जिसमें 150 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, और उसमें 3 टाइप के फ्लावर्स हैं। तो अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि इस एग्जांपल को देखते हुए हमारा जो डिसीजन ट्री है वो किस तरह से डिसीजन बाउंड्री जो है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डिसीजन बाउंड्री इस तरह से बन रही है, और इसमें हमने जस्ट 2 फीचर्स लिए हैं आयरस डाटा सेट के। हमारे पास पेटल की जो है वो लेंथ है, और पेटल की हमारे पास विड्थ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे डेप्थ नज़र आ रही है, डेप्थ 0 और डेप्थ 1। ठीक है, इट मीन्स कि डेप्थ 0 जो है यानी कि ट्री का जो टॉप है वहाँ पे किस बेस पे डिसीजन हो रहा है, पेटल की लेंथ पे, क्योंकि ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है ये डेप्थ 0 इसके साथ मेंशन किया गया है। ठीक है, इट मीन्स कि डेप्थ 0 पे पेटल की लेंथ पे डिसीजन हो रहा है। तो पेटल की जो लेंथ है वो यहाँ पे हम कहते हैं लेट्स से 2.4 है, तो हम कहते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 2.4। तो ये डेप्थ 0 है, यानी कि टॉप रूट नोड जो है हमारे डिसीजन ट्री का वो ये वाला है। इसकी बेस पे हम ये देखते हैं कि क्या ये जो कंडीशन है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ये ट्रू है इट मीन्स के जो पेटल की लेंथ है वो लेस देन 2.4 है, इट मीन्स कि वो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है येलोइश शेड के अंदर, ये वाला जो एरिया है ये कौन से फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आयरस सिटोसा की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक लीफ नोड आ जाएगा सिटोसा का। ठीक है, इट मीन्स के अब कोई भी अनसीन एग्जांपल अगर आएगी तो अगर हम उसकी पेटल की लेंथ को देखेंगे, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 2.4 है तो हम ये डिसीजन ले लेंगे कि वो सिटोसा है। तो ये हमारा लीफ नोड बन जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे अभी हमारे लिए ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है अगर ग्रेटर दैन 2.4 हो कि वो वर्सिकलर है या वर्जीनिका है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के जो हैं वो फ्लावर्स आ रहे हैं इस बाउंड्री से इस तरफ।
ठीक है। इस तरफ अभी 2 आ रहे हैं, तो हमें फर्दर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपको ये नज़र आ रही है बाउंड्री। तो ये डेप्थ 1 पे बन रही है। डेप्थ 1 पे किस बेस पे डिसीजन हो रहा है? पेटल विड्थ की बेस पे, ठीक है। तो पेटल विड्थ यहाँ पे अगर हम लेट से कहते हैं कि जी 1.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर पेटल की विड्थ जो है, पेटल की जो विड्थ है वो लेस देन और इक्वल टू 1.7 अगर है, देन वो डिसीजन किस बेस पे होगा? अगर तो वो लेस देन 1.7 है, देन वो क्या है, वो ये जो आपको ट्रायंगल सी नज़र आ रही हैं, ये है वर्सिकलर, तो ये वर्सिकलर में आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये फॉल्स है, देन ये वर्जीनिका में आ जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली आइडिया है किस तरह से डिसीजन बाउंड्रीज बनती हैं डिसीजन ट्रीज़ के अंदर, और उनकी करस्पॉन्डिंग डिसीजन ट्रीज़ कैसे बनते हैं। ठीक है। अगेन ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो डिसीजन बाउंड्री बन रही है, ये समझने की हद तक है। आप इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकली मशीन लर्निंग के अंदर काम करते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से एक डायमेंशन के अंदर बाउंड्री बनती है, दैन दूसरी डायमेंशन के अंदर, दैन तीसरी डायमेंशन के अंदर। तो जितने भी डायमेंशन या फीचर्स होते हैं आपके, उसकी बेस पे वो बाउंड्रीज जो हैं वो बनती जाती हैं। अच्छा, एक जो डाटा सेट हम यूज़ करेंगे आगे, वो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूँ। वो हमारा लव मूवी का डाटा सेट है। लेट्स से हम ये देखना चाहते हैं कि एक पर्सन जो है वो किसी मूवी को लाइक करता है या नहीं, और ये हमारा बेसिकली जो है, ये हमारा क्या है, लेबल है, इसको हम वाई कहते हैं। और ये जो 3 है हमारे, ये इनपुट फीचर्स हैं। ठीक है। ये लव पॉपकॉर्न, उसको पॉपकॉर्न पसंद है, उसको सोडा पसंद है, और उसकी एज क्या है। ठीक है। ये X1 X2 X3 कह लें इनको। ये तीनों जो फीचर्स हैं, इनकी बेस पे अगर हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि उसको कोई मूवी जो है वो पसंद है या नहीं है, तो उसके लिए हम डिसीजन ट्री जो है वो इस तरह से बना सकते हैं कि लेट्स से हम कहते हैं उसको जो है वो पॉपकॉर्न जो है वो पसंद है या नहीं। ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं उसको सोडा जो है वो पसंद है या नहीं। ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि लेट्स से उसको एज जो है वो, एज उसकी जो है वो क्या है। ठीक है। तो इस तरह से हम डिसीजंस ले सकते हैं, और उसके बेस पे फर्दर हम डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारा फाइनली क्या होगा, लीफ नोड होगा कि जी उसको वो मूवी जो है वो पसंद है या नहीं है। लेकिन देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमारा डिसीजन ट्री हमेशा पॉपकॉर्न से स्टार्ट हो। हमारा डिसीजन ट्री जो है वो सोडा से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। ये सोडा से स्टार्ट हो सकता है कि हो, और देन हम फिर डिसीजन लें पॉपकॉर्न की बेस पे। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है वो लीफ नोड आए, जिसमें हमारे लेबल्स पड़े हों, या दूसरी साइड पे हम एज की बेस पे जो है वो डिसाइड कर रहे हों, और देन हमारे लीफ नोड्स पड़े हों। ठीक है। इवन ये भी हो सकता है कि हम जस्ट एज की बेस पे ही ये डिसाइड कर लें कि जी उसका लेबल जो है वो क्या है, यानी कि उसको मूवी पसंद है या नहीं पसंद। हम हाली सोडा की बेस पे भी कर सकते हैं, और हम सिंपली पॉपकॉर्न की बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये देखें जी, हमारे डाटा पे ये चीज़ डिपेंड करेगी ना, कि वो हो सकता है कि जितने भी लोगों को यहाँ पे पॉपकॉर्न पसंद है, उनको वो मूवी भी पसंद है, तो हमें फिर बाकी फीचर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस डाटा सेट के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास काफ़ी सारे हाइपोथेसिस बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट सिर्फ इसको मैं अगर H1 कह दूँ, इसको H2 कह दूँ, इसको H3 कह दूँ, H4 कह दूँ, इसको H5 कह दूँ, तो ये जो सारे के सारे हमारे पास हाइपोथेसिस क्रिएट हो रहे हैं, ये हाइपोथेसिस हमारे पास एक्चुअली जो हैं वो अगर मैं यहाँ पे इनको लिख दूँ H1 H2 H3 H4 H5, तो ये जो सारे के सारे हमारे पास हाइपोथेसिस हैं, ये हाइपोथेसिस स्पेस है हमारे पास। ठीक है। हाइपोथेसिस स्पेस में से हमारा कोई एक हाइपोथेसिस जो है वो सिलेक्ट होगा। यानी कि हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम इस तरह से, हम नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ये एल्गोरिदम काम करता है, तो हम ये देखेंगे कि हम कोई मेजर यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम सेलेक्ट कर लेते हैं
कि कौन सा फीचर हमारा जो है वो रूट नोड होगा, उसके बाद कौन सा फीचर बनेगा जो है वो नेक्स्ट इंटरनल नोड बनेगा या लीफ नोड बनेगा। तो वो एक हाइपोथेसिस होता है। तो जो सारे हाइपोथेसिस हैं हमारे, जितने भी पॉसिबल ट्रीज बन सकते हैं, उनमें से हम एक हाइपोथेसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो हमारे टारगेट फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन होगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।